या देवी सर्वभूतेषु मां ब्रह्मचारिणी रूपेण संस्थिता। नमस्तस्य 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 नमो नम। जो देवी मां ब्रह्मचारिणी के रूप में सभी प्राणियों में विद्यमान हैं, उन्हें मैं प्रणाम करता हूं और उन्हें बार बार नमस्कार करता हूं। मां ब्रह्मचारिणी देवी दुर्गा का दूसरा रूप है और नवरात्रि के दूसरे दिन उनकी पूजा की जाती है। ब्रह्मचारिणी नाम ब्रह्मा शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ है ज्ञान, और चारिणी जिसका अर्थ है एक महिला अनुयायी। इस प्रकार मां ब्रह्मचारिणी ज्ञान की अनुयायी या ज्ञान की देवी हैं। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार मां ब्रह्मचारिणी को देवी दुर्गा के दिव्य, शुद्ध और कठोर रूप के रूप में दर्शाया गया है। उन्हें अक्सर एक योगिनी के रूप में चित्रित किया जाता है, जिनके एक हाथ में माला और दूसरे हाथ में कमंडलू पानी का बर्तन होता है। उन्हें सफेद कपड़े पहने, रुद्राक्ष की माला और हाथों में एक किताब लिए हुए दिखाया गया है। मां ब्रह्मचारिणी से जुड़ी किंवदंती यह है कि अपने पिछले जन्म में उन्होंने दक्ष प्रजापति की बेटी सती के रूप में जन्म लिया था। सती को भगवान शिव से गहरा प्रेम था, लेकिन उनके पिता को उनका रिश्ता मंजूर नहीं था। एक दिन दक्ष ने एक भव्य यज्ञ का आयोजन किया और भगवान शिव और सती को छोड़कर सभी को आमंत्रित किया। हालांकि सती ने भगवान शिव की इच्छा के विरुद्ध यज्ञ में भाग लेने का फैसला किया। जब वह यज्ञ में पहुंची तो दक्ष ने भगवान शिव का अपमान किया और सती अपने पति का अपमान सहन नहीं कर सकी। उसने यज्ञ की अग्नि में कूदकर अपने प्राणों की आहुति दे दी। अपने अगले जन्म में उन्होंने पर्वत राजा हिमवान की बेटी पार्वती के रूप में पुनर्जन्म लिया। उसने भगवान शिव को अपने पति के रूप में प्राप्त करने के लिए घोर तपस्या की और अपनी तपस्या के दौरान मां ब्रह्मचारिणी का रूप धारण किया। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार मां ब्रह्मचारिणी ने भगवान शिव के प्रति गंभीर तपस्या और भक्ति के माध्यम से अपनी इंद्रियों को नियंत्रित किया। उन्होंने भगवान शिव को अपने पति के रूप में प्राप्त करने के लिए कई वर्षों तक कठोर तपस्या की। माता ने हजारों साल केवल फल और फूल खाकर जीवन यापन किया। करीब 100 वर्षों तक केवल बेलपत्र पर जीवित रही और भगवान शिव का ध्यान करते रही। अपनी तपस्या के दौरान मां ब्रह्मचारिणी ने ब्रह्मचर्य, तपस्या और अनुशासन के कड़े नियमों का पालन किया। उन्होंने लंबे समय तक ध्यान में बिताया और उनका ध्यान केवल भगवान शिव पर था। उन्होंने उपवास भी किया, एक सरल और संयमित जीवन व्यतीत किया और आध्यात्मिक शक्ति प्राप्त करने और अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण करने के लिए योग और ध्यान के विभिन्न रूपों का अभ्यास किया। मां ब्रह्मचारिणी की भक्ति और तपस्या ने भगवान शिव को प्रभावित किया, जो अंततः उनके सामने प्रकट हुए और उन्हें अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार किया। भगवान शिव और मां ब्रह्मचारिणी का मिलन दिव्य स्त्री और पुरुष ऊर्जा के मिलन का प्रतीक है, जो ब्रह्मांड में संतुलन और सामंजस्य बनाए रखने के लिए आवश्यक हैं। मां ब्रह्मचारिणी की कहानी हमें अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में अनुशासन, भक्ति और आत्मनियंत्रण के महत्व को सिखाती है। तपस्या के मार्ग का पालन करके और आत्मसंयम का अभ्यास करके हम अपनी इंद्रियों को नियंत्रित कर सकते हैं, प्रलोभनों और विकर्षणों पर काबू पा सकते हैं और अपने आध्यात्मिक और सांसारिक कार्यों में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। कहा जाता है कि मां ब्रह्मचारिणी की पूजा करने से ज्ञान, बुद्धि और सभी प्रयासों में सफलता मिलती है। ऐसा माना जाता है कि उनकी पूजा करके व्यक्ति अपनी इंद्रियों को नियंत्रित करने और शुद्ध और अनुशासित जीवन जीने की शक्ति प्राप्त कर सकता है। भक्त उपवास करते हैं और नवरात्रि के दौरान मां ब्रह्मचारिणी से आशीर्वाद लेने के लिए उनकी पूजा करते हैं।